आपने भी महसूस किया है कि अचानक आपको दोनों हाथों में पेन स्टार्ट शुरू हो गया, पीछे पेन स्टार्ट हो गया, सर में बहुत तेज हथौड़े जैसे चलते तो सर में दर्द होनी स्टार्ट हो गई, बालों के अंदर आपको बहुत सीवियर पेन होना स्टार्ट हो गया, पसीने बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए, तो संभल जाइए। ये निशानी है कि आपके बॉडी में मूवेबल एसिडिटी एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि कैसे हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में गैस मूव करता है, जिसके वजह से सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम, पसीने आने, थकावट लगने, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी प्रॉब्लम को आप फेस करते हैं और बॉडी में गैस के बुलबुले बनते हैं। चलिए हम फटाफट वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज इस दिखने वाली छोटी सी प्रॉब्लम जिससे कि बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने। आपको शायद ये नहीं पता होगा, जो ईसोफेगस है, जो हमारा ये नाली है, गले की नाली है, जहां से होकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और उसके बाद जो हमारे एनस से ये जो मल के रूप में हमारे बॉडी से ये चीजें वेस्टेज जो है बॉडी से निकलती हैं। इस बीच में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से गैस बनती है, और वो कौन सी गैस होती है जो पूरे शरीर में घूमती है? तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड होता है। वो एसिड क्या करता है? हमें पहला प्रोटेक्शन देने का काम करता है, दूसरा डाइजेशन करने का काम करता है, तीसरा वो हमारे शरीर में जो है वो बैलेंस बनाकर रखने का काम करता है। किस चीज का बैलेंस बनाता है? पीएच का, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसको बैलेंस बनाने का काम करता है। मतलब कि आपके बॉडी में न क्षारीय की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, न अम्लीय की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों सम अगर बैलेंस होंगी तब आपका बॉडी रियल वर्क करेगा। ये दोनों बॉडी अगर विषम होंगी तो ये रियल में वर्क नहीं करेगा। अब क्या होता है कि हमारे पेट में जो एसिड होता है, वो कुछ कारण के वजह से वो एसिड या वो जो बैलेंस है हमारा एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो जर्म्स वगैरह हमारे खाने के साथ पेट में आते हैं, जो न्यूट्रिशन निकलना चाहिए खाने से, वो नहीं निकल पाता और वो फिर सारा खाना एक तरफ जाकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा होने लगता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? उसके पानी को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से खाना ड्राई हो जाता है, आसानी से हमारे शरीर से हमारे मल के द्वारा निकल नहीं पाता, फिर वो कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेता है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि इनबैलेंस क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से एसिडिक मीडियम बढ़ जाती है। वो मूव करता है, वो ढूंढता है कि बॉडी के किस पार्ट में अल्कलाइन मीडियम है ताकि वो स्टेबल हो सके। इसीलिए आपको जब गैस या एसिडिटी होती है या बॉडी में इनबैलेंस होती है, तो आप देखेंगे कि पीठ में आपको बहुत तेज पेन होगा, कई लोगों को हाथों में अचानक से पेन होने लगता है, कई लोगों को सीने में पेन होने लगता है, कई लोगों को काफ मसल पिंडलियों में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। हेडेक तो होता ही होता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आपके पूरे बॉडी में अचानक से ऐसे पेन क्यों हो रही है। और जब आप बॉडी को वैसे जगह पे दबाएंगे या मूव करेंगे या वॉक करेंगे तो आपको डकार निकलती है। आयुर्वेद में हमेशा ही कहा जाता है कि हल्का भोजन करना चाहिए, लाइट भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए। जब वो संतुलन बिगड़ता है, मतलब कि आपके खाने में रफेज मतलब फाइबर की मात्रा कम हो जाती है और मैदा ज्यादा हो जाता है, ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं, मसाला ज्यादा खाते हैं। हम इंडियंस हैं, हम लोगों का खाना पीना बहुत ज्यादा रिच है और हमारा जीव जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब तक हमारे जीभ पे खाना स्वाद नहीं लगता तब तक हमारा पेट नहीं भरता। और जब वो खाना काफी टाइम तक इकट्ठा होने लगता है, फिर उसमें एसिड क्रिएट होने लगता है और उस एसिड क्रिएट होने के वजह से बाद में वो खाना जैसे जैसे आगे मूव करता जाता है, वो एसिड भी जो है वो आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में भागना शुरू कर देता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वाटर इंटेक का कम होना। 60% हमारे बॉडी में वाटर है। अगर प्रॉपर सही तरीके से बॉडी में वाटर नहीं होगा तो खाना का न्यूट्रिशन नहीं निकलेगा, एसिमिलेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा और वो खाना मूव आउट प्रॉपर नहीं करेगा। तो पानी का बहुत ज्यादा शरीर में होना जरूरी है। तीसरा कारण होता है हमारा सोने और उठने का समय। आप सबने नोटिस किया होगा कि कभी काम के वजह से, कभी पार्टी में जा रहे हैं किसी और रीजन से, कभी आपको फ्लाइट पकड़नी है, आप जल्दी उठते हैं और लेट से सोते हैं और आपकी टाइमिंग का जो रिदम है, अगर वो रिदम खराब होता है, इंटेस्टाइन में जब खाना बहुत दिनों तक पड़ा हुआ रहता है तो वो सड़ने लगता है और उसके अंदर फंगस लग जाता है। फिर वो हमारे इंटेस्टाइन के वॉल पे जाके चिपक जाती है और चिपक के वो बहुत ज्यादा कड़क होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा प्रॉब्लम है, ये सारा कारण और रीजन है जिसके वजह से हमें ये
मूवेबल एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर इसको ठीक करने की बात करें तो फर्स्ट थिंग ये कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत जरूरी है। मतलब कि सही खाना, सही समय पे खाना और हल्का फुल्का खाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि जब भी आपको एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो ग्रीन्स दुनिया का एक ऐसा सबसे बड़ा सच्चाई है जिससे कि आप अपने बॉडी को सही तरीके से ठीक कर सकते हैं। ग्रीन्स में क्या होता है, ग्रीन्स लीफी वेजिटेबल खाना, ग्रीन्स का रोज जूस पीना, मतलब कि ग्रीन्स लीफी वेजिटेबल का जूस पीना और ग्रीन जो कुछ भी है उसको हर रोज अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा अगर शामिल करेंगे तो जिन लोगों को एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन है उसमें तो आराम आएगा ही आएगा। उसके साथ जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड शुगर लेवल हाई होने की प्रॉब्लम है, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी सारी कोशिश करने के बाद भी आपका ओबेसिटी अगर जा नहीं रहा है या हर रोज आपको गैस बन रहा है सूप के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में या आप वेजिटेबल के फॉर्म में या रॉ फॉर्म में, उसके बाद रोज अगर आपको गैस और एसिडिटी के रेगुलर बेसिस पे प्रॉब्लम होती है तो ये गांठ बांध लीजिए कि हर रोज आपको आधे घंटे की वॉक जरूरी है। हर खाना खाने के बाद 15 मिनट के बाद 200 से 500 कदम चलना जरूरी है। खाना खाते ही आप वज्रासन में 15 मिनट जरूर बैठें। खाना खाने के बाद तुरंत बाद आप पानी न पिएं। जब भी अभी सर्दी का मौसम अगर है तो पूरी सर्दी आप ल्यूकवार्म गुनगुना पानी पिएं, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इंटरनल टेम्परेचर वो थोड़ा सा ज्यादा होता है बाहरी टेम्परेचर से। तो उस टेम्परेचर को मैच करने के लिए अगर आप गुनगुने पानी को पिएंगे डाइजेशन लेवल इंप्रूव होगा, एसिड जो है वो बैलेंस रहेगा। जो जर्म्स वगैरह खाने के थ्रू या किसी और थ्रू से हमारे बॉडी में जाते हैं उन सबको बॉडी डेड करेगा। अब मैं अगर रेमेडीज की आपसे बात करूं तो रेमेडीज में आज भी मैं आपको 3 उपाय बताने वाली हूं। बहुत ही सरल और सिंपल उपाय आपको बताने वाली हूं। एसिडिटी बहुत ज्यादा है और इंस्टेंट आपको रिलीफ चाहिए तो उसके लिए एक उपाय आपको बताने वाली हूं। विदिन हाफ एन आवर रिलीफ मिल जाएगा अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है आपको। 2 और ऐसे उपाय बताने वाली हूं जिसमें से कि एक आपके बॉडी के जो पीएच है उसको बैलेंस करके रखेगा और दूसरा जो एक और उपाय है वो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन होती है उस कॉन्स्टिपेशन को क्लीन करने का काम करेगा। तीनों ही उपाय आपको कम से कम 4 महीना, अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक एसिडिटी है। क्रॉनिक एसिडिटी क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। हर रोज अगर आप एंटासिड आपको खाना पड़ता है, उसके बगैर आपका पूरा दिन अगर नहीं निकलता है तो आप समझ लीजिए कि आपको क्रॉनिक एसिडिटी की प्रॉब्लम है। मोशन की अगर बात करूं तो दिन में सिर्फ एक बार आपको मोशन आता है लेकिन उसके बाद भी आपको यह लगता है कि मेरा पेट अभी भी क्लीन नहीं हुआ, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। और ये कॉन्स्टिपेशन भी अगर आपको कम से कम 6 महीने से साल भर पुरानी है तो आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है। तो चलिए ये फटाफट देखते हैं कि इन चीजों के लिए क्या हमें इंग्रेडिएंट चाहिए और इन चीजों को कैसे लेना है। सबसे इंस्टेंट रेमेडीज है, पहले मैं उसको दिखा देती हूँ। हॉट वाटर जिसको कहते हैं वो लेना है। गुलकंद, किसी भी ब्रांड का आप गुलकंद ले सकते हो। ये गुलकंद लेना है। गुलकंद एक ऐसी चीज है जो पेट में ठंडक देने के लिए, गैस्ट्रिक में इंस्टेंट आराम के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट है। 1 चम्मच इसके अंदर डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गुलकंद क्या होता है, गुलाब की पंखुड़ियों का बनता है कि खुशबू एकदम से गुलाब जैसे, जैसे ही गर्म पानी में डालेंगे तो गुलाब की खुशबू आपको फैल जाएगी। और अब इसको ऐसे ही गरम गरम पी लेना है। जब भी आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा फील हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है और लग रहा है पूरे बॉडी में गैस भर गया है, पीजिए। आधे घंटे के अंदर में आपको आराम आ जाएगी। और अब मैं आती हूँ अपने दूसरे उपाय पे। ये जो है आपका बैलेंस करेगा जो इंटरनल अल्कलाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम जो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से पेट में एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है, वो एसिड जो है मूव करने लगता है, उसका ये इलाज है। इसको ठीक से देखिए। इसको प्रीबायोटिक आप बोल सकते हैं। ये अमेजिंग प्रीबायोटिक है। सबसे पहले 3 चम्मच दही लेना है। मैंने मूंगफली की दही बनाई हुई है, आप नॉर्मल दही भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि प्लांट बेस्ड अगर दही होगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। फिर आपको 10-12 मुनक्के लेने हैं जिसको हम अबजोस भी कहते हैं। 15 से 20 किशमिश लेना है। 5 खजूर आपको लेने हैं। 2 काले खजूर जो अफगानी खजूर होते हैं और 3 जो नॉर्मल हमारी देसी खजूर होते हैं हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप देसी खजूर भी 5 ले सकते हैं। 1 चम्मच हमें चाहिए होगा शहद। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है। आप इसको मिक्सी पीस सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का ये पेस्ट बन जाएगा। इसको आपने इसके अंदर में डालिए। लेंगे 1 चम्मच शहद और ये 3 चम्मच दही
इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये नाश्ते के बाद तुरंत खाना है। कितने दिनों तक? 2 हफ्ते तक आपको खाना है। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय पे। 4 चम्मच आपको चाहिए आंवला का पाउडर, 2 चम्मच आपको चाहिए हरड़ का पाउडर, 2 ही चम्मच चाहिए होगा हमें सौंफ, 1 चम्मच चाहिए होगा हमें अजवाइन, 10 ग्राम हमें चाहिए होगा हींग, आधी चम्मच आपको देसी काऊ का घी, 4 चाहिए होंगे आपको तेज पत्ते, 1 बड़ी चम्मच काला नमक। क्या करना है कि अजवाइन, सौंफ, हींग और इस तेज पत्ते को 2 मिनट के लिए हमें रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद मिक्सी में इसको पाउडर बना लेना है। कि मैंने इसको पीस लिया है। इसको पीसने के बाद आप इस बोल में इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब मिलाइए हरड़, आंवला पाउडर, ये काला नमक, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। किसी जार में भर के रख लीजिए। अब इसको लेना कैसे है? आधी चम्मच ये देसी घी लिया आपने। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा घी को पिघला भी सकते हैं और इसके अंदर में ये 1 चम्मच ये पाउडर डाला आपने। इसको अच्छे से मिला दिया। दोपहर का जब आप खाना खाते हैं तो खाने का पहला निवाला मुंह में डालिए, उसके साथ ये 1 चम्मच डालिए और ऊपर से 2-4 घूंट गर्म पानी पी लीजिए। बस इतना ही करना है। कितने दिनों तक करना है? 30 दिनों से 90 दिनों तक आपको ये करना है। तो देख लिया आपने तीनों उपाय को कैसे लेना है वो भी आपने देख लिया। इसको सही तरीके से अगर लेंगे तो पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। फीडबैक में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह से आराम आया और कितने दिनों में आराम आया। और एक और छोटा सा टिप आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर छोटे बच्चे हैं, 3 साल से ऊपर के बच्चे, तो आप क्या कीजिए कि फटाफट 2 चम्मच दही लीजिए, उसमें 1 चम्मच चावल डालिए और आधा चम्मच उसके अंदर में काला नमक डालिए। अच्छे से उसको फेंटिए, खूब अच्छे से फेंटिए, ऐसे कि वो पेस्ट के फॉर्म में आ जाए। और उसके बाद सिर्फ 2 चम्मच वो खिला दीजिए और 1 घंटे तक आप पानी नहीं पिलाइए। देखेंगे कि बच्चों में जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो इंस्टेंट ही रिलीज हो जाएगी। अच्छा टिप था ना? अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक मैं एक और अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, ब्रिलियंट वीडियो के साथ आपके सामने आने वाली हूँ। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए।